तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी नियामक ज्यामिति के 8 नंबर प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीका में। चलिए, क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया हुआ है 2, -3 और Q दिया हुआ है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमको क्या करना है, इसमें y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक जो बिंदु है वो एक बिंदु है P, और जो एक बिंदु क्या है, Q है। P का मान जो दिया हुआ है 2, -3 दिया हुआ है, और जो Q का मान दिया हुआ है 10, y दिया हुआ है, और जो इसकी बीच की दूरी होती है, इसकी जो बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। कितना है, 10 मात्रक दिया हुआ है ना। इसकी बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। इसकी बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। तो हमसे पूछा है कि y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए हम लोग बीच की दूरी के फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हल। चलिए, हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरा x1 कितना है, 2 है, और x2 कितना है, वो 10 है। आप लोग जानते होंगे कि पहला वाला को x1 y1 x2 y2 मानते हैं। ठीक है, चलिए, और जो मेरा y1 है कितना है, y1 कितना है, वो -3 है, और जो मेरा y2 कितना है, वो y है। चलिए, हम लोग बीच की दूरी के फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। पी क्यू की बीच की दूरी अगर हम लोग निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का क्या होता है, होल स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए पी क्यू। अब देखिए, आप लोग ध्यान सुनिएगा कि x1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, माइनस में x2 का मान 10 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 का मान -3 है। y1 का मान कितना, -3 है, और y2 का मान कितना, y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए ध्यान से कि अगर पी क्यू की बीच की दूरी बात किया जाए तो पी क्यू के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक। तो हम लोग लिखेंगे 10 बराबर में। ठीक है, क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे। चलिए, अब क्या हम लोग जानते हैं, अब इसको लिखेंगे घटाकर, तो क्या होगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस में। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो बनेगा कितना, -3 का होल स्क्वायर ना, प्लस में होता है y का होल स्क्वायर, और माइनस में जो होगा, माइनस में वो होगा 2 गुना माइनस में 3 गुना y हो जाएगा। ठीक है, हम लोग -3 को a माने, क्या माने, a माने। तो 10 इक्वल टू में होगा रूट अंदर 8 का स्क्वायर 64, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, प्लस में y स्क्वायर, और जो माइनस माइनस प्लस 2 6 y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये रूट को क्या करेंगे, इस पर भेजेंगे, ये 10 पर। तो हम लोग जानते हैं कि मानिए अगर एस स्क्वायर है बराबर में 16 है, तो इस पर से स्क्वायर हटाते हम लोग तो ये किस में चला जाता है, रूट में चला जाता है। अगर यही रूट को हम अगर इधर लाना चाहते हैं तो फिर स्क्वायर में, यानी कि रूट को उधार के लाएंगे तो ये हुआ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में अब क्या होगा, 64 प्लस में 9 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर हो गया मेरा 100, इक्वल टू में 64 9 कितना होता है, 64 और 9, तो 9 4 13 के 3 हासिल 1 73, अब प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 73 को इधर लाएंगे तो 100 माइनस 73 इक्वल टू में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू में 6y हो जाएगा। अब देखिए, अब 73 में से 100 में से 73 गया तो कितना बचा, तो बचेगा 27 इक्वल टू में y स्क्वायर प्लस में 6y। अब क्या करेंगे, 27 को उधर भेजेंगे तो y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणाखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे, गुणाखंड तोड़ेंगे। अब देखिए गुना करके लाना है कितना, 27, घटा के कितना लाना है, 6। देखिए तो 9 3 27, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, यानी गुना करके हम गुणाखंड, आप लोग को आता है ना 10वां में सीखे होंगे पहले चैप्टर में कि गुना करके लाना है 27 एस स्क्वायर, कितना 27 एस स्क्वायर, और घटा के लाना हमको 6। अगर 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, और 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में लिखेंगे, माइनस में 3y, अब इक्वल टू में 27 इक्वल टू में 0 लिखेंगे। इसमें से y हम लोग कॉमन लेंगे तो y प्लस में y से y कैंसिल, 9 बच गया। इसमें हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 27 हो गया। ठीक है, इक्वल टू में 0, तो y -3 एगो हो गया ना, एगो y -3 एगो y प्लस 9 हो गया इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे, तो y इक्वल टू में 0
ना, एगो y प्लस में 9 इक्वल टू में 0, तो y बराबर एगो 3 निकलेगा, एगो y बराबर -9 निकलेगा। तो हम लोग किसका वैल्यू लेंगे, तो हम लोग प्लस वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला, तो लिख देंगे अतः अतः y का मान मान कितना हुआ मेरा 3 हुआ। ठीक है, 3 काहे के माइनस नहीं लेंगे बल्कि प्लस लेंगे। y का मान कितना हो गया, 3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग चाहते हैं तो इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग चाहते हैं तो इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।